सर 2 दिन हो गए, लेकिन कस्टम ऑफिसर्स ने अब तक सतीश को नहीं छोड़ा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर असली मुजरिम उनके हाथ में है तो फिर सतीश को क्यों फंसा कर रखा है? ना तो उससे मिलने देते हैं, ना कोई कुछ बता रहा है। सर, आप पुलिस कमिश्नर है, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। वर्षा जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर असली मुजरिम पुलिस की हिरासत में है तो सतीश को छुड़ाना मुश्किल नहीं है। मैं खुद इस मामले में ध्यान देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। सर थैंक यू सो मच। वर्षा, तुम यहाँ पर क्या करने आए? देखो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वर्षा, तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, बस उससे पहले मेरी एक बात सुनो। क्यों सुनो? किस लिए? आज मेरा पति तुम्हारी वजह से जेल में है। 2 दिन हो गए उन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे बात करने तक की इजाजत नहीं दे रहे वो लोग, और तुम कह रहे हो सुन लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। छी बाबा, अब किसका फोन है? हेलो। हाँ मंजू दी, मैं मानव बोल रहा हूँ। विनोद का नंबर नहीं लग रहा। कोई नंबर है क्या? कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? मानव विनोद घर पर नहीं है। तुम्हें कुछ काम था उनसे तो मुझे बता दो ना, वो जब आएंगे तब मैं उनसे कह दूंगी। मैं मंजू दी, वो अर्चना हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्टेट में, तो उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए विनोद का नंबर मांग रहा था। आप एक नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मानव। मंजू वही ने, मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो। बड़ा आया, पैसे चाहिए। विनोद का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब क्या करूं? किससे मदद पाऊं? The number you are trying to call is currently switched off. धर्मेश? नहीं, धर्मेश ऐसा गिरा हुआ इंसान, उसके सामने जाकर हाथ जोड़ूंगा तो खुद अर्चना को भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं धर्मेश से मदद नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकते मदद? मानव बचाने वाले हाथ चाहे जिसके भी हो, इस वक्त अर्चना का और तुम्हारे बच्चे को बचाना जरूरी है। और फिर धर्मेश ऐसा भी है तो इसी परिवार का सदस्य। एक कोशिश करने में क्या जाता है? जाओ मानव, जाकर धर्मेश से मदद मांगो और बचा लो अर्चना को। लेकिन उसने वैशु के साथ जो किया है, घटियापन की हद है। कॉन्ग्रेचुलेशंस धर्मेश। थैंक्स। वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया। दुबई से आए हुए तुम्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने इतनी बड़ी बिजनेस डील क्रैक कर दी। इट्स रियली क्रेडिबल। बस सब आपके आशीर्वाद का फल है भाटिया साहब। अरे नहीं, ये सब आपकी मेहनत है और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसी मेहनत से अपना टूटा बिजनेस फिर से खड़ा कर देंगे। आइए मैं आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। जरा देखिए धर्मेश, धर्मेश सुना, मेरी बात सुना यार, मुझे तेरी मदद चाहिए प्लीज। ओह, आओ मानव, वेलकम टू माय पार्टी। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। अब करता भी क्यों? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था
कि तुम मेरी पार्टी में आओगे, लेकिन तुम आए, बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। मेरे तो भाग खुल गए। मानो कल के सारे न्यूज़पेपर्स में मैं ये खबर पब्लिश करवाऊंगा, उसूलों का देवता धर्मेश के घर। धर्मेश प्लीज यार, मैं बहुत मुसीबत में हूं यार, मुझे पैसों की जरूरत है प्लीज। अरे मानव, पैसों की चिंता क्यों करते हो? आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। आओ। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको एक बहुत ही खास आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए। ये है मानव देशमुख, एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। इनकी अच्छाई के किस्से अगर मैं सुनाने जाऊं ना तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो छोड़िए, किसी और को झूठ बोलते हुए देख भी नहीं सकते, किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, हर किसी की तकलीफ दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज तक इन्होंने अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन आज तो कमाल हो गया, आज ये खुद मेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। क्यों? मेरी बात सुन। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं। बोलो मानव, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम जैसा महान आदमी मेरे जैसे घटिया आदमी के सामने हाथ फैलाए खड़ा है? प्लीज यार, ऐसा मत करना यार। हर हॉस्पिटल में यार उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास है नहीं और किसी से अरेंज नहीं हो रहा यार। प्लीज यार, मुझे पैसे दे दे, हाथ जोड़। क्या कहा तुमने? कितने पैसे बोले? मुझे सुनाई नहीं दिया। 2 लाख। 2 लाख? तो फिर ऐसे सिर झुकाए क्यों खड़े हो? इस तरह शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? मेरी तरफ देख के मांगो, मेरी आंखों में देखकर मदद मांगो, जरा मैं भी तो देखूं। हमेशा सीना तान कर खड़े रहने वाले मानव के चेहरे पर जब शर्म छलकती है तो वो कैसी दिखती है। ये जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? आज उस पेशेंट की हालत इतनी क्रिटिकल है, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर, वो पैसे। क्या पैसे पैसे की रट लगा रखी है? आज अगर पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या हम पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे? पैसा ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट की जान? यही सिखाया है तुम्हें नर्स बनते समय? इंसानियत नाम की कोई चीज रह गई है कि नहीं? आज अगर अर्चना को कुछ हो गया तो उसके बच्चे की कौन जिम्मेदारी लेगा? खैर, तुमने जो गलती की है उसे मुझे ही सुधारना पड़ेगा। डॉक्टर माथुर और डॉक्टर जोशी दोनों को इन्फॉर्म करो कि ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना है। जी। मानव, अच्छा हो गया तुम आ गए। देखो, अर्चना को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मानव, पैसों का इंतजाम हो गया ना? मानव, तुम सुन रहे हो ना? आप हमारे साथ चलिए, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है। 1-2 फॉर्म्स पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। आइए। मानव, मानव, नर्स तुझे बुला रही है। मानव, तू जा। मानव, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। मानव, मानव। आई एम सॉरी मानव, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके।
आई एम सॉरी मानव, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। उसकी हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल है। अर्चना की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि उसके ऑपरेशन का समय आ गया है। तुम जाकर पैसे का इंतजाम करो। अगर अर्चना और बच्चे की जान बचानी है तो ये करना ही होगा। तुम तो जानते हो सीधे तरीके से तो मैं पैसे देने से रही, इसलिए तुमने ताई का नाम आगे कर दिया। एक बात तुम भूल गए हो मानव, मैं सतीश नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करके गलती करूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। देखो मेरी तरफ और उसी तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो जिस तरह रास्ते पर खड़ा होकर भिखारी भीख मांगता है। मैं तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता हूँ। की है मैंने दो शादियां, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को पालने की औकात रखता हूँ। तुम तो अपनी एक बीवी की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते। मुझे पता था कि वो किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे, तभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ। अब मेरी और मेरे बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अर्चना, मानव, अर्चना तुम ठीक हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत अकेला हो गया था, बहुत डर गया था अर्चना में, लेकिन अब ठीक है। तुम साथ में हो। मानव, थैंक यू। आपने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। मुझे पूरा विश्वास था कि आप कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को जरूर बचाएंगे। मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की होगी, कहाँ नहीं गए होंगे। पता नहीं आपने कैसे पैसों का इंतजाम किया होगा, लेकिन आज आप आपके इम्तिहान में पास हो गए। मानव, आपको पता है, मुझे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
आप इस बच्चे की जान बचाएंगे। सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन आपके लिए मैं और मेरा बच्चा एक तरफ। आज आपने साबित कर दिया मानव कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं और सबसे अच्छे पिता भी। थैंक यू। मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा, हमारे बच्चे को नहीं बचा, हमारे बच्चे को नहीं बचा, हमारे बच्चे को नहीं मुझे माफ कर दो। मानव हमारा बच्चा। मुझे माफ कर दो अर्चना। रुको। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? हाँ? किस हक से आए हो? क्या करने आए? हमदर्दी जताने या फिर मेरा मजाक उड़ाने? कोई नहीं चाहिए मुझे मेरे घर पे। ना तो अर्चना को तुम लोगों की जरूरत है और ना तो मुझे। चलो बाहर निकलो। मानव। नहीं अर्चना, ये सब दिखावे के रिश्तेदार हैं। जब इनके सामने मैं हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा रहा था ना, तो किसी को मेरे पर दया नहीं आई। चलो निकलो यहां से, चलो। एक मिनट मानो, क्या बोल रहे हो ये? देखो मैं जानता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। बच्चे को खोने का गम क्या होता है वो मैं अच्छे से जानता हूं। मैंने भी वो दुख झेला है। ठीक है, हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकियों को दोष दें। हमने क्या किया? हमने क्या गलती की? अरे तुम्हें जरूरत थी, हमारे पास आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। क्या हम नहीं करते? तुम ये सवाल अपनी पत्नी से क्यों नहीं पूछते? क्या मैं मदद मांगने गया था कि नहीं? वर्षा, तुमने अपने पति को नहीं बताया? वर्षा क्या बोल रही है? हाँ? क्या ये सच बोल रहा है? तुम ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारी आंख में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने बताया नहीं? तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की वर्षा? तुम्हारे सामने हाथ फैलाया मैंने कि गिड़गिड़ाया तुम्हारे सामने, दया नहीं आई? चलो मेरी छोड़ो, मैं तो कोई नहीं हूं। तुमने अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आया? उसके बच्चे का ख्याल नहीं आया? या फिर वजह यह थी कि तुम मां बन नहीं सकी, इसलिए अर्चना भी? यही वजह थी? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा इरादा वो नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सच्ची। तुम क्या सोच सकती हो मुझे मत बताओ। हमेशा तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना? हमेशा मुझे धमकी दिया करती थी कि मुझे रिश्ता तोड़ना है, और जब भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता था तुम माफी मांगने चली आती थी। आज ये सिलसिला मैं ही खत्म करता हूं। मैं तुमसे आज से ये रिश्ता तोड़ता हूं। और तुमसे ही क्यों? यहां खड़े हर एक शख्स से मैं रिश्ता तोड़ता हूं। और जब भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होता था तुम माफी मांगने चली आती थी। आज ये सिलसिला मैं ही खत्म कर। मैं तुमसे आज से ये रिश्ता तोड़ता और तुमसे ही क्यों, यहां खड़े हर एक शख्स से मैं रिश्ता तोड़ता।
आज तक मैं हमेशा तुम लोग के बारे में सोचता है, तुम लोग की खुशी को हमेशा अपनी खुशी में आगे रखा। मैंने सोचा कि आज पहली बार मैं मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, कम से कम अर्चना के लिए, मेरे बच्चे के लिए कोई तो आएगा मेरी मदद कर। लेकिन नहीं, तुमको जरा भी दया नहीं आई। चलो बाहर निकलो। मानव तुम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, अपनी पार्टी में मेरा मजाक उड़ा के तुझे चैन नहीं आया जो तू यहाँ चला है? चल बाहर निकल, चल। तुम चाहे कुछ भी कहो मानव, मैं यहाँ सिर्फ एक खास मकसद से आया था। बहुत खुश थे ना तुम मेरी गृहस्थी उजाड़ कर, लेकिन मैं कितना भी बुरा हूँ तुम्हारी बर्बादी पर खुश नहीं होऊंगा। हाँ, मुझे इस बात का सुकून जरूर है कि तुमने जो किया वही पाया। मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है, मैं उसका हिसाब कर लूँ। चल तो बाहर निकल, बाहर निकल। जीजू हम मानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप भी तो समझिए ना। अरे हमें तो ये बात पता भी नहीं थी कि अर्जुताई की हालत ये है। आपको एक फोन तो करना चाहिए था हमें। तुमने मंजू वहीने से नहीं पूछा कि मैंने फोन किया कि? हाँ मंजू वहीने, मैंने फोन नहीं किया था। मैंने आपको बताया नहीं था कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मैंने बोला नहीं था आपको। आपको आवाज नहीं आ रही थी, है ना? बहुत हुआ, तुम लोग के पीछे दरवाजा है, बाहर निकलो। देखो मानव, अभी ऐसा मत कर। तुम गुस्से में हमेशा इंसान गलत काम होता है। हाँ मानव, तुम शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। बाहर जाओ। अगं काय झालं? अर्चू क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? पागल हो गई है क्या बेटा? ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं 2-4 दिन के लिए बाहर क्या चली गई तो? अरे अभी तू आई बनने वाली है, बड़ी हो गई है तू अर्चू। अरे कुछ ही दिनों की बात है, देख हमारा पोता आएगा तब तुम दोनों को हमारे बारे में सोचने को फुर्सत तक नहीं मिलेगी। पोता हमारा यहाँ वहाँ भटकता होगा और मेरी अर्चना उसके पीछे दौड़। अब देखना सविता, देख एक बार ये आई बन जाएगी ना तो अपनी आई को भूल जाएगी। ये बात सही नहीं है मानव, मेरा पोता आने के पहले से ही तीनों का सीक्रेट चालू हो गया, ये अच्छा नहीं है। हाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मतलब बेटा? हाँ बोल ना बेटा। धर्मेश सही कहता है, मेरे से निकम्मा पति इस दुनिया में कोई नहीं, जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी बीवी
जो चला गया है वो तो वापस नहीं आए, फिर क्यों ये सब? और इस तरह रिश्ता तोड़कर तुम सबको नहीं अपने आप को सजा दे रहे। मैं मानती हूँ कि सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने माफी भी तो मांग ली है। मांगने से कुछ नहीं होगा। ये एक माफी मेरे दर्द के एहसास को कम नहीं कर सकती आई, जो उस रात को सिर्फ मैंने बर्दाश्त की थी। इन खोखले रिश्तों से मेरा विश्वास उठ गया। मुझसे कुछ मत कहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, इस वक्त तुम गुस्से में हो, शायद इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ बाबा। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मुझे पता चली है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तक आपके पास पैसे होते हैं ना, तब तक ये रिश्ते टिकते हैं, और जिस दिन आपके पास पैसे नहीं होते, ये खोखले रिश्ते एक एक करके टूटते जाते हैं। और मैं अपने साथ इन सबको खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और मकसद यह है कि मैं पैसे कमाऊं। इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़े। मानव, तुम गलत समझ रहे हो। देखो, हम में से किसी ने तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ा है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सविता, तू थक गई है, चल अंदर चल के आराम कर। चल चल चल। अर्चना फोन कर रही है। मैं उससे बात तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बात तो जरूर सुन सकता हूँ। हेलो मानव, मानव मैं अर्चू बोल रही हूँ। मानव आप कहाँ हैं? आप घर क्यों नहीं आए? मानव मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कौन सा दुख है मानव जो आप मेरे साथ नहीं बांट सकते? मानव प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए। मानव मैं मर जाऊंगी। मानव अब घर क्यों नहीं आ रहे बताइए ना मानव। देखिए मानव, जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मानव। आप हर चीज अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं मानव? मानव कुछ बोलिए ना मानव। मानव आपकी अर्जू अकेली है, प्लीज घर आइए मानव, मुझे आपकी जरूरत है मानव, प्लीज आइए। हेलो हेलो मानव, अर्चना अभी भी यही आस लगाए बैठी है कि 1 या 2 दिन में मैं घर वापस आ जाऊं। उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। किसी भी तरह मेरा फैसला उस तक पहुंचाना होगा। चलो बाय। ठीक है दादा। हाँ जी। मेरा काम कर देंगे क्या प्लीज? काम? ये एक चिट्ठी है, एक जगह पहुंचानी। ए भाई, पोस्टमैन समझा क्या मेरे को? नहीं दादा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं जा नहीं सकता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और मैं आपसे ये फ्री में नहीं कराऊंगा। ये पैसे रखिए आप, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एड्रेस क्या है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।